मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज को द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर संस्कृत महाविद्यालय समिति ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। शहर के हृदय स्थल व्यस्ततम सराफा बाजार में चोरों का धावा, चांदी की प्रतिमा, नकदी सहित 6 लाख की चोरी। बाजू की निर्माणाधीन बिल्डिंग में से होते हुए चोर आखिरी मंजिल पर पहुंचकर चैनल गेट को उखाड़कर घुसे अजय कृषि भंडार में। यात्री की जान बचाने वाले आरपीएफ आरक्षक का किया गया सम्मान। चोरी को छिपाने डंपर की बजाय हाईवा ट्रकों में रेत भरकर किया जा रहा है दूर दूर तक परिवहन। कुंभकर्णी नींद में खनिज विभाग के अधिकारी। एनजीटी की रोक के बाद जोर शोर से हो रहा रेत का उत्खनन। पोषण जागरूकता के तहत हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। नगरपालिका अध्यक्ष ने 2 वार्डों का किया निरीक्षण। नगरपालिका अध्यक्ष ने रामलीला मैदान से कीचड़ हटाने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रविवार सोमवार की दरमियानी रात शहर के व्यस्ततम हृदय स्थल कहलाने वाले सराफा बाजार स्थित अजय कृषि भंडार में चोर कहर बनकर टूट पड़े हैं। खास बात यह है कि जिस दुकान में चोरी हुई है उसके ठीक सामने त्रिवेदी परिवार का कॉम्प्लेक्स स्थित है। श्री त्रिवेदी की माता जी का दुखद निधन हो जाने के कारण रात भर वहां पर चहल पहल बनी हुई थी। वहीं पुलिस का भी दावा है कि गश्त लगी हुई थी। ऐसे में चोरों द्वारा बेफिक्री से चोरी की वारदात को पूरा अंजाम दिया गया है, जिससे शंका की सुई दुकान के संबंध में जानकारी रखने वालों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। चोरों ने बाजू की निर्माणाधीन बिल्डिंग से ऊपर पहुंचकर बड़े ही इत्मीनान से छत पर लगे मजबूत चैनल गेट को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की इतनी बड़ी वारदात को किसी को कानो कान खबर नहीं लग सकी। चोरी की इस घटना से दुकान संचालक को लगभग 6 लाख रुपए की चपत लगी है। चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम देकर पुलिस के सामने एक नई चुनौती पैदा कर दी है। हालांकि सुबह 9 बजे जैसे ही पुलिस ने चोरी की घटना की जानकारी प्राप्त की, तुरंत ही घटनास्थल पर थाना प्रभारी राम स्नेह चौहान, एसआई विवेक यादव, संजय रघुवंशी सहित अन्य भारी भरकम पुलिस बल पहुंच गया था और दुकानदार से बातचीत के बाद तकनीकी जानकारी के आधार पर सबूत एकत्र करना शुरू कर दिए गए। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद शाम को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और दुकान संचालकों से जानकारी प्राप्त की। बताया जा रहा है कि सराफा बाजार में जहां अजय कृषि भंडार स्थित है, इसी के इर्द गिर्द बड़े सराफा व्यापारियों की आभूषणों की दुकानें हैं। इन सराफा व्यापारियों के स्वयं के अपने अलग अलग चौकीदार भी हैं। यही एक परिवार में दुखद निधन हो जाने के कारण रात भर अच्छी खासी चहल पहल भी थी। ऐसे में चोरी हो जाना अपने आप में हैरान करने वाली घटना है। दुकान संचालक नितिन अग्रवाल की माने तो चोर बाजू की निर्माणाधीन बिल्डिंग से होते हुए हमारी दुकान में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के द्वितीय तल पर एक पानी की कैन एवं शराब की बोतल भी मिली है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद बेखौफ होकर यहां बैठकर शराब पी है। जो पानी की कैन द्वितीय तल पर मिली है वह अजय कृषि भंडार से ही उठाई गई है, जिससे प्रतीत होता है कि चोरों ने वारदात के बाद शराब पी थी। दुकानदार को चोरी की घटना का पता उस वक्त चला जब वह सुबह 9 बजे अपनी दुकान खोलने पहुंचे थे। उस दौरान दुकान में ताले जस के तस लगे हुए थे। चोरों ने अंदर से कड़ी रस्सी बांध दी थी, जिससे दुकानदार को दुकान खोलने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल पर जब हमारी टीम ने पहुंचकर जानकारी एकत्र की तो दुकान संचालक श्री अग्रवाल ने बताया कि चोर निर्माणाधीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से होकर उनकी दुकान में घुसे थे, क्योंकि वहीं पर 2 हथौड़ी एवं लोहे के 2 बड़े बड़े सरिया नुमा सब्बल भी रखे थे, जिससे यह आशंका है कि चोरों ने दुकान का मजबूत चैनल गेट तोड़ने में इन्हीं औजारों का उपयोग किया होगा। 2 साल पुरानी 200 किलो वजनी तिजोरी को तोड़कर उड़ाए नकदी, चांदी की प्रतिमा व सिक्के। घटना को देखकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वारदात को अंजाम देने में दुकान की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ही अंजाम दिया गया है, क्योंकि यहां से लगभग 100 वर्ष पुरानी 200 किलो से ज़्यादा वजनी तिजोरी को अन्य सुरक्षित स्थान से तोड़ा गया, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए नकदी, 3 नग चांदी की देवी प्रतिमाएं एवं 2 दर्जन चांदी के सिक्के रखे हुए थे। अजय कृषि भंडार व खाद बीज के विक्रय का कार्य किया जाता है। चोरों ने सिर्फ नकदी एवं चांदी की प्रतिमा एवं सिक्कों को ही उठाया है, जबकि बेशकीमती बीज एवं केमिकल को हाथ तक नहीं लगाया।
दुकान में चोरी करने वाले चोर इतने जानकार थे कि उन्होंने दुकान में घुसने के बाद अपनी करतूतें छिपाने के लिए सभी कैमरों के डायरेक्शन बदल दिए थे। इसके साथ ही जिस डीवीआर में इन सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग होती थी उसे भी उठाकर ले गए। मामले में सबसे खास बात यह रही कि सराफा बाजार के जिन व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर सुरक्षा के मद्देनजर कैमरे लगाए हैं, उनके कैमरे भी बंद पड़े हुए थे। इस मामले में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह का कहना है कि संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल कॉल डिटेल सहित अन्य तकनीकी जानकारी भी एकत्र की जा रही है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। घटना के बाद ही थाना प्रभारी रामस्नेह चौहान स्वयं घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को कुछ सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। साइबर टीम एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम भी मौके पर पहुंची थी। यहां से टीम को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, लेकिन ज़्यादा आवाजाही के चलते डॉग स्क्वाड से कोई खास मदद नहीं मिल सकी। हालांकि थाना प्रभारी ने जल्द ही मामले में सफलता मिलने की बात कही। सर, ये आज यहाँ पे चोरी हो गई है। बाजू वाली कार्यरत बिल्डिंग में से कुछ चोर ऊपर का गेट तोड़ के नीचे की हमारी तिजोरी जिसमें कि कैश रखा हुआ था एवं पूजन की देवी जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति एवं चांदी के सिक्के रखे हुए थे, जो कि चोरों ने ले ली। 4 से 5 लाख रुपए सर नकद था इसमें, और साथ में डीवीआर भी ले गए हैं, जिससे कि मतलब 7 चोर थे, जिससे डीवीआर ले गए कि पता नहीं चल गया। तकरीबन चांदी की 2-3 मूर्तियाँ थी। एक बड़ी मूर्ति थी लक्ष्मी जी की एवं 2 छोटी मूर्ति थी गणेश जी की और लक्ष्मी जी की, जिसको कि पूजन में रखते थे। एवं चांदी के 15 से 20 सिक्के थे, जो कि पूजन में बहुत पहले से रखते थे हम लोग, जो कि तिजोरी में सदैव रखे रहते थे। सर, ये सवेरे हम लोग 9 बजे दुकान खोलने आए तो ताला अंदर से बंद मिला। अंदर से रस्सी बंधी हुई थी, ये जो है आप देख रहे हैं, रस्सी बंधी हुई थी। बाहर से ताले लगे हुए थे, तो बहुत मशक्क़त से वो रस्सी को काट के हम लोगों ने दुकान खोली और तिजोरी सामने ही हमको ऐसी स्थिति में पड़ी मिली, जो कि बहुत वेटेड तिजोरी है, हल्की तिजोरी नहीं है, बहुत भारी तिजोरी है। 4 से 5 लोग कम से कम होंगे, ऐसा सब अंदाजा जा रहा है। मामले में खास बात यह है कि जो बाजू में कार्यरत बिल्डिंग है, उसमें उन्होंने आराम से बैठ के शराब भी पी। अपने यहाँ से पानी की बॉटल कैन आती जो 20 लीटर की, वो ले जाके वहाँ पे, मतलब ये चोरी के बाद उन्होंने वहाँ पे बैठ के शराब भी पी। ये एक बहुत मतलब एक जांच का बहुत बड़ा विषय है। जी, जैसे ही देखा वैसे ही पुलिस में हमने जानकारी दी, इत्तला दी। सारे पुलिस बल आया हुआ है। पीआई साहब भी यहाँ पे मौके पे तुरंत पहुँच गए थे। पूरी जांच पड़ताल उन्होंने अच्छे से करी है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि खुलेआम रेत का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। रेत माफिया अब अधिकारी और लोगों की नजरों से रेत को बचाने के लिए डंपर से नहीं बल्कि हाईवे ट्रकों से रेत भरकर उसे पूरी तरह ढककर परिवहन किया जा रहा है। तवा की रेत इंदौर एवं खंडवा सहित अन्य स्थानों पर एनजीटी की रोक के बाद भी परिवहन हो रही है। खुलेआम चल रहे इस खेल को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे खनिज विभाग गहरी नींद में सो रहा हो या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है। नदियों में बाढ़ के चलते एनजीटी द्वारा रेत उत्खनन को लेकर प्रतिबंध चल रहा है। बावजूद इसके रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। तवा नदी की रेत खदानों से बड़ी मात्रा में रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि सड़कों से बड़े बड़े ट्रकों में रेत का परिवहन होते हुए देखा जा सकता है। खास बात यह है कि रेत माफिया परिवहन के लिए डंपर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा वह हाईवे ट्रकों का उपयोग कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में जुझारपुर रेलवे गेट से कुछ दूरी पर अधूरी सड़क होने के कारण यहां बार बार जाम लग रहा है। अन्य कोई रास्ते नहीं होने के कारण रेत माफिया भी इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। जाम लगने के कारण रेत से भरे ट्रक भी घंटों तक खड़े रहते हैं, लेकिन इस ओर न तो माइनिंग विभाग के अधिकारियों का ध्यान है और न ही पुलिस और प्रशासन का। शायद यही वजह है कि रेत माफिया बेखौफ होकर रेत का उत्खनन कर इसे इंदौर, खंडवा सहित अन्य दूर दूर जगहों पर सप्लाई कर रहे हैं। रेत से भरे ट्रक के एक चालक से जब बातचीत की गई तो उसने कहा कि वह तवा नदी से रेत लेकर खंडवा जा रहा है। प्रतिदिन 1 सैकड़ा से अधिक ट्रकों पर रेत का परिवहन हो रहा है। वहीं खनिज विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हों, इसलिए उन्हें जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि रेत का अवैध खेल कौन और कैसे कर रहा है, या फिर इसके पीछे और कारण भी हो सकते हैं, जिसके चलते खनिज विभाग के अधिकारियों पर रेत माफिया भारी पड़ रहे हैं। सबसे अधिक रेत का अवैध उत्खनन मरोड़ा एवं आसपास की खदानों से होता है। यह खदानें रामपुर थाना अंतर्गत आती हैं, लेकिन रेत के इस बड़े और अवैध उत्खनन की भनक भी रामपुर पुलिस को नहीं है।
खास बात यह है कि चोरी की रेत भरकर ट्रक रामपुर थाने के सामने से होकर ही गुजरते हैं। बावजूद इसके रामपुर थाना प्रभारी एवं स्टाफ को इसकी कोई जानकारी नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सूत्रों की माने तो रामपुर पुलिस की मिलीभगत से ही रेत का अवैध परिवहन चल रहा है। इस संबंध में जब खनिज निरीक्षक अर्चना ताम्रकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। खदानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि चोरी से रेत का उत्खनन कर ट्रकों से परिवहन किया जा रहा है तो रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इसके तहत पोषण जागरूकता माह के तहत प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को सिंधी धर्मशाला में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई। सिंधी धर्मशाला में वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 की 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण जागरूकता कार्यक्रम के तहत फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के 6 वर्ष तक के बच्चों का गतिविधि अनुसार फैंसी ड्रेस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। फैंसी ड्रेस में बच्चे थीम अनुसार वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बनाए गए। इसके अलावा पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिता हुई, जिसमें आंगनवाड़ी क्षेत्र के हितग्राहियों द्वारा पौष्टिक व्यंजन बनाए गए। बच्चों ने फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर उत्साह से भाग लिया और विजय प्रतिभागियों एवं समस्त बच्चों को पुरस्कार मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे व वार्ड पार्षद धर्मदास मेहानी द्वारा दिए गए। साथ ही व्यंजन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आई महिलाओं को पुरस्कार एवं महिलाओं को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि आंगनबाड़ियों में सहयोग करें। वार्डवासियों से कहा कि बच्चों की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक एवं सामग्री का वितरण करने की बात कही। साथ ही किसी भी विशेष आयोजन जैसे परिवार में जन्मदिवस या कोई भी आयोजन हो तो वह भी आंगनबाड़ी में बच्चों के बीच में मनाने की बात कही। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी योगेश घागरे द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत संतुलित आहार कैसा होना चाहिए की जानकारी दी। गोदित आंगनबाड़ी में कमला तिवारी द्वारा वार्ड क्रमांक 26, केंद्र क्रमांक 50 में सीलिंग फैन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए दिए गए। पार्षद धर्मदास मेहानी द्वारा वार्ड क्रमांक 26 के केंद्र क्रमांक 50 एवं 76 में 10-10 कुर्सियां दी गई। उपस्थित अतिथियों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई। सेक्टर सुपरवाइजर सीमा मेहरा द्वारा भी राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी उपस्थित अतिथियों एवं वार्डवासियों को दी गई। कार्यक्रम का संचालन वर्षा पवार पर्यवेक्षक द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अन्य सेक्टर सुपरवाइजर छवि यादव, रेखा मालवी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन सीमा मेहरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 4 वार्डों की कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा किया गया। यह संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी द्वारा 2018 से ये पोषण माह का लगातार हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में हम लोग इस वर्ष भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन कर रहे हैं। इन पोषण माह के आयोजन के दौरान बहुत सारी गतिविधियां हम लोग विभाग ये जो आयोजन किए जा रहे हैं ये पोषण माह के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे हैं। पोषण का महत्व जैसे हमने कोविड के दौरान देखा था कि हेल्थ के लिए पोषण का कितना महत्व था। जो जिलों में पोषण अच्छा, जिनकी रुचि अच्छी थी, वही लोग हम लोग कोविड को हराने में सक्षम हुए। ये जो पोषण माह है इसका जीवन में बहुत महत्व है। हम लोग जो खाते हैं प्रतिदिन भोजन के रूप में जो उपयोग करते हैं। कई पीढ़ियों से शहर के विभिन्न स्थानों में मिट्टी की देवी प्रतिमाओं की अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं बनाने का कार्य साल भर में पड़ने वाले विभिन्न तीज त्योहारों के आने पर मूर्तिकारों के द्वारा परिवार सहित किया जा रहा है। इस बार भी नवरात्रि पर्व के नजदीक आने के साथ ही शहर के करीब 1 दर्जन स्थानों में पुरुष मूर्तिकारों के साथ ही महिला मूर्तिकार भी कंधे से कंधा मिलाकर सुंदर प्रतिमाओं को मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी नवरात्रि शुरू होने में करीब 1 सप्ताह का समय बाकी है और जगह जगह मिट्टी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। शहर में सालों से मूर्तिकारों के परिवारों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न तीज त्योहारों पर मिट्टी से मूर्तियां बनाए जाने का कार्य बड़ी मेहनत के साथ किया जा रहा है। लेकिन इन मूर्तिकारों का कहना है कि लंबे समय तक की जाने वाली मेहनत और लगन का सही दाम हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाजार में विभिन्न तीज त्योहारों के 1-2 दिन पहले ही पीओपी से बनी प्रतिमाएं बड़ी तादाद में बिकने आ जाती हैं, जिसके चलते मिट्टी से बनी मूर्तियों की चमक फीकी पड़ जाती है। इस बार भी नवरात्रि पर्व नजदीक आने के साथ ही पुरानी इटारसी, मेहरा गाँव बाजार क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर करीब
करीब 1 दर्जन से अधिक मूर्तिकार विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियों को गढ़ने का कार्य करने में जुटे हुए हैं। पुराने इटारसी क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार की महिला के द्वारा अपने पति के साथ मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मूर्तिकार रेखा मालवीय उम्र 30 वर्ष निवासी इंद्रपुरा पुरानी इटारसी ने बताया कि जब से ससुराल में आई हूँ तभी से मैंने मूर्ति बनाने का कार्य अपने पति से सीखा और परिवार सहित बीते करीब 8 सालों से विभिन्न तीज त्योहारों पर मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने का कार्य कर रही हूँ। इस बार भी नवरात्रि पर्व आने के पहले विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को मिट्टी से बनाए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एक अन्य मूर्तिकार अमर सिंह चौहान ने बताया कि इस बार नवरात्रि पर्व के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक बड़ी प्रतिमाओं को बनाए जाने का कार्य किया गया है, जिन्हें नवरात्रि पर्व में विभिन्न स्थानों में पंडालों में स्थापित किया जाएगा। रेखा मालवी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम रहते पुरानी इटारसी। अच्छा, हो गए 15-20 साल। तो कहाँ तक पढ़े हैं आप? आगे हमारे भाई में कुछ काम नहीं होता है, जी, यहीं आके सीखे हम तो यहीं कर रहे हैं। तो इससे कितनी आय हो जाती है आप लोगों को? तो जितना काम मेहनत करते उससे आधा भी नहीं मिलता है। मेहनत करते हैं आजकल उतनी मिलता नहीं है बिल्कुल भी। जी, ग्राहक उन सोचते हैं कि बिल्कुल हमको 10,000 की मूर्ति 3,000 में 4,000 मिल जाए, ऐसा सोचते हैं, मगर मिट्टी में इतनी मेहनत है कि उतना हम जितना चाहते उतना मिल नहीं पाता है हमको। ये हमारा काम 2-3 पीढ़ी में चला आ रहा है। जी, ये मूर्ति के काम करते हैं। और आप कितने सालों से बना रहे हैं? मेरे को 25 साल हो गए कम से कम बनाते। अच्छा, कौन से क्षेत्र में रहते हैं आप? पुरानी इटारसी। इस बार अपने पास 15 फीट तक की मूर्तियाँ हैं। जी, कुछ छोटी मूर्तियाँ भी है, कुछ बड़ी मूर्तियाँ भी है। इस बार 15 मूर्तियाँ हैं अपने पास, 15। अच्छा, इस बार का मार्केट थोड़ा सा मीडियम ही है अभी, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। श्री ज्योतिष पीठ बद्री काश्यप एवं शारदा पीठ द्वारका के द्वय पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती को सत्संग भवन श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर में शिष्यों, भक्तों एवं नागरिकों ने विनम्र श्रद्धांजलि दी। विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने कहा कि हम छोटी उम्र में उनके शिष्य बने थे, तब से अब तक पूरा परिवार उनके प्रति समर्पित रहा। वे विनम्र, सहज और सरल संत तो थे ही, परंतु क्रांतिकारी संत भी थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने योगदान दिया एवं जेल भी गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हमारे परिवार पर स्वामी जी की सदैव कृपा रही, उनकी कमी अब शायद ही पूरी हो। पूर्व मंडी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित भवानी शंकर शर्मा ने अपने परिवार से जुड़े कई संस्मरण सुनाए, जिसमें यह प्रतिपादित हुआ कि वास्तविक तौर पर स्वामी जी व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं करते थे। इस युग में जब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई संत महात्माओं से मिलने से पहले ही आदमी बहुत परेशान हो जाता है। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी का रहन सहन एवं व्यवहार अत्यधिक सरल था। भवानी शंकर जी शर्मा ने अपने उद्बोधन में स्वामी जी के समय समय पर परिवार के साथ गुजरे कई संस्मरण सुनाए। नर्मदापुरम के विप्र गौरव विद्वान पंडित सोमेश परसाई ने कहा कि वे बहुत लंबे समय से स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य रहे हैं। 2 बार स्वामी जी उनके निवास पर भी पधारे हैं। स्वामी जी ने जब भी जो आदेश दिया उसका उन्होंने पालन किया। पंडित सोमेश परसाई ने कहा कि 2 पीठों के शंकराचार्य के रूप में केवल स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी सबसे लंबी उम्र तक शंकराचार्य रहे। वे वास्तविक संत थे और संत का कभी अंत नहीं होता। उन्होंने कहा कि देश के कोई भी शंकराचार्य नहीं रहे। अपने उद्बोधन में साहित्यकार चंद्रकांत अग्रवाल ने प्रकाश डाला और कहा कि भक्ति, कर्म एवं शक्ति की त्रिवेणी ब्रह्मलीन स्वरूपानंद जी थे। स्वरूपानंद के 9 वर्ष के जीवन से ही संन्यास ग्रहण करने और शंकराचार्य बनने एवं ब्रह्मलीन होने तक की बात उन्होंने की। पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने कहा कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती एक क्रांतिकारी साधु थे और उन्होंने जीवन में धर्म जागरण के लिए कार्य किया। देश की आज़ादी के लिए वे जेल भी गए और राष्ट्रीय उत्थान के लिए कार्य करते रहे। इस अवसर पर कर्मकांडी ब्राह्मणों ने शांति पाठ किया। श्रद्धांजलि सभा में 2 मिनट का मौन रखकर स्वामी स्वरूपानंद को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा, नर्मदापुरम विप्र गौरव, प्रकांड पंडित सोमेश परसाई, साहित्यकार चंद्रकांत अग्रवाल सहित नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, मध्य प्रदेश संस्कृत महाविद्यालय समिति अध्यक्ष पंडित पीयूष शर्मा, संस्कृत महाविद्यालय समिति के सचिव विष्णु पांडे, स्वामी के शिष्य आचार्य नरेंद्र शास्त्री,
नर्मदा अपना अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसी एवं स्थानीय कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित अनिल मिश्रा, पंडित मधुकर व्यास, रूपेश व्यास, हर्ष शर्मा, मुरारी उपाध्याय, दीपक मिश्रा आदि ने पुष्पांजलि दी। पर हम लोग निरंतर पूज्य स्वामी जी के संपर्क में रहे और हमारे इटारसी का और नर्मदापुरम दोनों शहरों का सौभाग्य है। पांडे जी भी आ गए, हमारी संस्कृत पाठशाला समिति के सचिव हैं। यहाँ पाठशाला में भी ठहर चुके स्वामी जी। जब आपके दादाजी थे पूज्य आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी, जब यहाँ आचार्य के रूप में थे पाठशाला में, तब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पाठशाला में भी ठहरे। तो मेरे ख्याल से जितने आध्यात्मिक सेवा मंडल की बात हो रही है, उसका गठन भी शायद यही हुआ होगा। भगवान शंकराचार्य का जो जन्म है भगवान शंकर की ही कृपा से होता है, क्योंकि शंकर प्रतिपाद्य में वर्णन आता है, शंकराचार्य वही बनता है जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है। आदि शंकराचार्य ने देखा कि चारों ओर से संक्षिप्त में समझ कर देता हूं। आदि शंकराचार्य ने देखा कि चारों ओर बौद्धों ने सनातनी परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया है, तो चतुर्मठ की उन्होंने स्थापना का प्रयास सभी वक्ता कर रहे हैं, परंतु आप संतुष्ट होकर के जाएं। नई पीढ़ी के बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि शंकराचार्य जी क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास या तो टीवी है या मोबाइल है या इंटरनेट पे हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने काम की चीज़ देख लेते हैं जिससे मनोरंजन हो, लेकिन धर्म के क्षेत्र की बात नहीं। अतः सूत्र रूप में, मात्र संकेत या प्रतीक रूप में ही उल्लेख कर रहा हूँ। स्वामी जी करोड़ों सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के प्रेरणा पुंज और उनकी आस्था के ज्योति स्तंभ थे। वे उदार मानवतावादी संत थे जो कि निष्प्रह और राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित थे। दलितों के लिए एक दिन पूर्व चलती ट्रेन में चढ़ते समय हादसे का शिकार होने से यात्री को बचाने वाले आरपीएफ के आरक्षक का स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में स्टेशन प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों ने सम्मान किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने आरक्षक के साहस और बहादुरी की सराहना की। आरक्षक हरप्रताप सिंह परमार के इस कार्य की तारीफें शुरू हो गई हैं। सोमवार को यात्री की जान बचाने वाले आरपीएफ आरक्षक का स्टेशन प्रबंधक डी.के. चौहान ने आरपीएफ निरीक्षक देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में सम्मान किया। दरअसल हरप्रसाद परमार सेना की राजपूत रेजिमेंट की 4 बटालियन में रहे हैं। उन्होंने 17 साल सेना में सेवा कार्य किया है। जम्मू कश्मीर, ग्वालियर, फिरोजपुर, पंजाब, सिक्किम, श्रीलंका में देश की सेना में सेवा कार्य किया है। जम्मू कश्मीर, ग्वालियर, फिरोजपुर, पंजाब, सिक्किम, श्रीलंका में देश की सीमाओं पर अपनी बेहतर सेवाएं दी हैं। उनके द्वारा एक यात्री की जान बचाने पर हमें उन पर गर्व है कि देश की सेवा करने वाले ऐसे देशभक्त का सम्मान किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आरपीएफ द्वारा सौंपी गई है। समस्त रेलकर्मी अभी जो कड़ी चालू हुई है, इस कड़ी को मैं निरंतर जारी रखना चाहूँगा और जब भी ऐसा कुछ भी होगा वो सम्मान के लिए सबसे पहले मैं आगे आऊँगा उनका सम्मान करने के लिए, और हमारे स्टेशन की जो छवि और जो हमेशा बढ़ती रहे। किसी भी रेल कर्मचारी में किसी भी विभाग से कोई अच्छा काम करेगा तो हम सब मिलकर उसका यहाँ पर सम्मान करेंगे, ताकि हमारे बाकी कर्मचारी भी उससे सीख ले सके और अच्छे से अच्छा काम कर सके। और साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी परंपरा यहाँ चालू की है, दिल से आपको धन्यवाद है। और मैं हरप्रताप परमार जी के बारे में बताऊँ, उनकी उम्र 55 साल है, लेकिन कोई उनको 18 साल से ऊपर उनकी जो क्रियाकलाप है वो ऐसे हैं जैसे 18 साल के लड़के के हैं। हमारे यहाँ पर जो इतनी 20, 22, 25 साल के लड़के हैं वो भी इनके बराबर काम नहीं कर पाते हैं। यदि कोई ऐसा जवान है वो थोड़ा आलस कर रहा है या काम नहीं कर रहा है या बोलता है कि थक जाता है, तो अपने आप उसको लेके जाएंगे, पहले बंगलिया आउटर, फिर वहाँ गरीबी लाइन, फिर वहाँ से खड़वा आउटर, उसको इतना चलाएंगे 4-5 किलोमीटर, वो फिर इनके पंगे में नहीं आएगा। तो सब इनके पास साथ, इनके साथ ड्यूटी करने से डरते हैं कि अगर इनके साथ हो गई ये खुद तो बैठेंगे नहीं, लेकिन हमें भी नहीं बैठने देंगे। तो बड़े ही एक्टिव हैं और जो इन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं वास्तव में बताऊं, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो इतने रिस्की होते हैं, यदि थोड़ी सी भी चूक हुई
तो उसकी तो जान जा रही है, साथ के साथ उसको जो बचाने की कोशिश कर रहा है उसकी जान जा रही है। लेकिन फिर भी अपनी जान को हथेली पे लगाकर दूसरे की सेवा करना, दूसरे की जान बचाना, ये अपने आप में एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है जो इन्होंने पेश की है और हम सभी के लिए उदाहरण है। मेरे जितना स्टाफ है उन सभी के लिए भी उदाहरण है, बाकी रेल कर्मचारियों के लिए भी उदाहरण है कि यदि ऐसा होता है तो हम दूसरे की जान बचाने के लिए अपना 100% प्रयास करें। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने सोमवार को वार्ड क्रमांक 5 सूखा सरोवर में होने वाली रामलीला मैदान और वार्ड 17 का निरीक्षण किया। श्री चौरे ने सूखा सरोवर मैदान में कीचड़ देखकर कहा कि तुरंत मुरम डालकर मैदान को ठीक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनता को बैठने में परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा मैदान समतल तत्काल हो जाए। भाजपा मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे से कहा कि यहाँ सब्जी बाजार में उजाला कम रहता है, इसलिए 2 लाइट लगने हैं। इस पर उन्होंने तत्काल ही लाइट लगने के लिए उपयंत्री आदित्य पांडे को निर्देश दिए। वार्ड 5 के वरिष्ठ नागरिकों ने नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे को वार्ड की समस्या देखने के लिए बुलाया था। यहां नागरिकों ने उनका और नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत का स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष ने वार्ड का निरीक्षण किया। नागरिकों से कहा कि वे एक सर्वे टीम भेजकर यहां की ड्रेनेज व्यवस्था का प्लान बनाएं, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार सबको करना होगा। उन्होंने तत्काल ही नाली निर्माण से इनकार कर दिया। कहा पानी जब तक आगे बहेगा नहीं तो नाली बनाकर क्या करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने सुबह वार्ड 17 का निरीक्षण किया। यहां बुजुर्गों से मिले और पानी की समस्या देखी और निराकरण का आश्वासन दिया। रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसके तहत सोमवार को स्काउट गाइड्स द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। नाटक के मंचन के माध्यम से बच्चों ने पॉलीथीन उपयोग नहीं करने का संदेश दिया। पश्चिम मध्य रेल भारत स्काउट्स एवं गाइड्स नया यार्ड स्कूल के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा निर्देशन में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 1 एवं टिकट का काउंटर के सामने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा पर्यावरण को साफ रखने एवं प्लास्टिक का उपयोग न करने को लेकर प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र चौहान, स्काउट मास्टर डॉक्टर लोकेश कुमार, गाइड कैप्टन उषा किरण गुप्ता, अमीनुद्दीन अंसारी, जिला प्रशिक्षक आयुक्त रजनी सिंह एवं नासिर अली उपस्थित रहे। इस नुक्कड़ नाटक में स्वाति नरवरे एवं कुमारी पूनम साहू ने सक्रिय योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मेहरागांव पंचायत में 1 दिवसीय जन समस्या निवारण का शिविर आयोजित किया गया। बैठक के दौरान ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके निवारण कराने की बात कही गई। शिविर में मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि जयप्रकाश सचान, विधायक प्रतिनिधि अशोक शाकल्ले, विनोद वार से सुनील पांडे, आकाश बिल्लोरे, शीरीन आठनेरे, उप सरपंच अंजना पाल, रोजगार सहायक पंचायत पंच राजा बंटी पटेल, मनोज मेशकर एवं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर एवं कार्यकर्ता की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ग्राम के लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास के आवेदन, शौचालय के आवेदन, पेंशन के आवेदन, राशन कार्ड आदि के आवेदन दिए गए, जिनका निराकरण अगली जन समस्या की बैठक में होने की जानकारी दी गई। भाजपा के शहर जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं की मांग पर क्षेत्रीय सांसद उदय प्रताप सिंह ने शहर के वार्डों में विकास कार्यों के लिए अलग अलग कामों के लिए राशि स्वीकृत की है। इस संबंध में सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी ने बताया कि सांसद श्री सिंह ने वार्ड नंबर 10 हनुमान मंदिर के पास पेबल ब्लॉक के लिए 1 लाख रुपए, वार्ड नंबर 15 में शंकर मंदिर के पास सीसी चबूतरा निर्माण के लिए 50,000 रुपए, वार्ड 6 दक्षिण बंगलिया में ट्यूबवेल उत्खनन के लिए 1,25,000 रुपए, न्यायालय परिसर में प्रथम तल में कक्ष निर्माण के लिए 2 लाख, वार्ड 22 में ट्यूबवेल उत्खनन के लिए 1.25 लाख एवं वार्ड 4 सीसी चबूतरे निर्माण के लिए 75,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। निर्माण कार्यों के लिए सांसद उदय प्रताप सिंह ने नगर पालिका को पत्र भी भेज दिया है। जल्द ही नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी, एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं TB वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच,
सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। नाविक काव्य परिषद के द्वारा कवि देवांश बैरागी द्वारा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल में MA हिंदी साहित्य में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उनके सम्मान में काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आदर्श आंगनबाड़ी अभियान के तहत ग्राम सोनासावरी से आंगनबाड़ी के बच्चों को फल व खिलौने वितरित किए गए। इस दौरान पौधरोपण कर बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अर्चना पुरोहित, महिला मोर्चा अध्यक्ष बबीता चौहान, लक्ष्मी गालर, संध्या चौहान, राजकली बावरिया, ममता मालवीय, चंचल राजपूत, विजय चौरे, जनपद सदस्य वंदना सागोरिया, सरपंच सुषमा मलैया, अनीता भगोरिया, विभा मालवीय, शमा चावरे, वंदना महतो आदि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आदर्श आंगनबाड़ी अभियान के तहत ग्राम सोनासावरी में आंगनबाड़ी के बच्चों को फल एवं खिलौने वितरित किए गए। इस दौरान पौधरोपण कर बच्चों का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें सेक्टर सुपरवाइजर दीप्ति शुक्ला द्वारा महिलाओं और बच्चों को पोषण अभियान के बारे में बताया गया। थीम अनुसार रैली, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और हेल्दी बेबी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें वार्ड 20 की कार्यकर्ता
समता पटेल, शीला प्रभा, कम्मो सुनीता व सहायिका शामिल हुई। स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर मालवीगंज में सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन में गणित एवं विज्ञान में विद्यार्थियों की अभिरुचि जागृत करने हेतु विशाल बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते पश्चिम मध्य रेलवे ने कुछ गाड़ियों को निरस्त कर दिया है, साथ ही कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड में तीसरी लाइन को जोड़ने के लिए नरियावाली स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के चलते इस मार्ग से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त एवं कुछ को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। गाड़ी संख्या 11271, 11272 इटारसी भोपाल, इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस 24 से 26 सितंबर तक दोनों दिशाओं में अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलने वाली गाड़ियां निरस्त रहेंगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22161 भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस 23 से 26 सितंबर तक गाड़ी संख्या 22162 भोपाल दमोह राज्य रानी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नगर मंडल इटारसी द्वारा सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र राजपूत उपस्थिति में सेवा भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संचालित आशा महेंद्र शुक्ला जनजाति कन्या छात्रावास धुरपन में पहुंचकर स्कूल की छात्राओं को फल वितरण किए गए। इस अवसर पर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, सदस्य संदीप तिवारी, भगवान दास, पप्पू पटेल, महामंत्री मनोज शर्मा, राकेश मालवीय, शैलेंद्र चौहान, सचिन राजपूत, विशाल अग्रवाल, अंकित राठौर, चंदन बाथरी, अरुण शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नगर मंडल इटारसी द्वारा सोमवार को भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राजपूत उपस्थिति में सेवा भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संचालित आशा महेंद्र शुक्ला जनजाति कन्या छात्रावास धुरपन में पहुंचकर स्कूल की छात्राओं को फल वितरण किए। इसके बाद पौधरोपण भी किए गए। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले एकलव्य स्कूल में छात्र छात्राओं को मिल रहे घटिया भोजन एवं अन्य समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं ने आंदोलन कर दिया। छात्रों के विरोध को देखते हुए ट्राइबल सहायक आयुक्त चंद्रकांता सिंह ने पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। एकलव्य आवासीय विद्यालय भरगदा केसला में स्कूल के छात्रों द्वारा अनशन पर बैठ यह बात जब प्रतिनिधियों को पता लगी तो तत्काल जनपद अध्यक्ष गंगाराम कलमे, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील बरखड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अजय साहू तत्काल मौके पर पहुंचे। इसी दौरान जब कलेक्टर से बात की गई तो कलेक्टर द्वारा उसी दौरान एकलव्य आवासीय विद्यालय भरगदा केसला के अधीक्षकों को तत्काल सीताराम धुर्वे, बबीता उइके को हटा दिया गया और तत्काल स्कूली बच्चों को भोजन कराकर भूखे बच्चों का पेट भरवाया गया। भाजपा किसान मोर्चा नगर मंडल इटारसी की बैठक नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान सेवा सप्ताह के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों से संबंधित चर्चा की गई। बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर में चलने वाले सेवा पखवाड़े 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के अंतर्गत 19 सितंबर को सेवा भारती मध्य भारत प्रांत द्वारा संचालित आशा महेंद्र शुक्ला जनजाति कन्या छात्रावास ग्राम धुरपन में पौधरोपण एवं फल वितरण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, किसान मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष भगवान दास, पप्पू पटेल, जिला कार्यकारिणी सदस्य संदीप तिवारी, उपाध्यक्ष प्रभजोत सिंह बिंद्रा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा नगर महामंत्री राकेश, महामंत्री मनोज शर्मा, कार्यालय मंत्री अंकित राठौर, मीडिया प्रभारी सचिन राजपूत, सह मीडिया प्रभारी विशाल अग्रवाल, सदस्य चंदन बाथरी, जोगेंद्र बरगले, अमल शाह एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड इटारसी द्वारा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए सबसे बड़ी गंभीर समस्या वेंटिलेटर, मूलभूत सुविधा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए लगातार आंदोलन जारी है। इन समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन देकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी चला चुके हैं। एसडीएम को घुटने टेक कर ज्ञापन भी दिया। बारिश के मौसम में रैली निकालकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर में विशाल रैली निकालकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। तृतीय चरण में एसडीएम को घुटने टेक कर ज्ञापन दिया। चतुर्थ चरण में बरसते पानी में सभी ने नंगे पैर रैली के रूप में जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अब अस्पताल परिसर में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रार्थना की जाएगी, जिससे प्रदेश सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों को बुद्धि दे कि मरीजों के इलाज का संपूर्ण व्यवस्था अस्पताल में की जाए।
मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत साकेत में शासन की 33 हितग्राही मूल योजनाओं का पात्र अधिकारियों को लाभ मिल सके, इसके लिए सोमवार को शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम साकेत एवं बम्बन गांव के हितग्राही बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, जिन्हें जनपद सदस्य श्रीमती वंदना सागोरिया एवं सरपंच श्रीमती मृदुलता पटेल द्वारा हितग्राहियों को समझाया तथा योजनाओं से संबंधित फॉर्म भरवाए। दोनों जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य यही था कि शासन की समस्त योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राही को अवश्य मिले। इस अवसर पर मुख्य रूप से जनपद सदस्य वंदना सागोरिया, सरपंच मृदुलता पटेल, उप सरपंच चिमन पटेल, घनश्याम पटेल, गणेश राम चौरे, सचिव रामाधार मालवीय, राजेंद्र सोलंकी, पटवारी भूपेंद्र सिंह नाग एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम के पंच कोटवार एवं ग्राम के गणमान्य उपस्थित थे। बाद में सरपंच मृदुलता पटेल ने जनपद सदस्य वंदना सागोरिया को साकेत पंचायत में समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले कासदा खुर्द में एक निजी भूमि पर मिट्टी का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक से खनन करने वाले ने ताला बनाने का अनुबंध किया था। खनिज निरीक्षक और नायब तहसीलदार की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए मौके से 2 पोकलेन मशीनें बरामद की हैं। केसला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले आदिवासी ग्रामीण अंचलों के आसपास अवैध उत्खनन का कार्य तेजी से चल रहा है। भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं। मुर्राम और मिट्टी का उत्खनन करने वाले बेखौफ है। सोमवार को खनिज निरीक्षक अर्चना ताम्रकर और नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर की टीम ने संयुक्त रूप से कासदा खुर्द में छापामार कार्रवाई की है, जहां निजी भूमि से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान यहां से 2 पोकलेन मशीनें बरामद की गई हैं। वहीं अधिकारियों को आता देख उत्खनन करने वाले भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि किसी नन्हे लाल की है, जिस पर जमीन मालिक ने तालाब उत्खनन कराने का अनुबंध किया था। फिलहाल खनिज विभाग द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वरिष्ठ नागरिक मंच की मासिक बैठक का आयोजन मंच अध्यक्ष NR अग्रवाल की अध्यक्षता एवं सचिव डॉक्टर विनोद कुमार सीले के संचालन में गोटी धर्मशाला कक्ष में किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। ब्रह्मलीन शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज को द्वारकाधीश राम जानकी मंदिर संस्कृत महाविद्यालय समिति ने दी विनम्र श्रद्धांजलि। शहर के हृदय स्थल व्यस्ततम सराफा बाजार में चोरों का धावा। चांदी की प्रतिमा, नकदी सहित 6 लाख की चोरी। बाजू की निर्माणाधीन बिल्डिंग में से होते हुए चोर आखिरी मंजिल पर पहुंचकर चैनल गेट को उखाड़कर घुसे अजय कृषि भंडार में। यात्री की जान बचाने वाले RPF आरक्षक का किया गया सम्मान। चोरी को छिपाने डंपर की बजाय हाईवा ट्रकों में रेत भरकर किया जा रहा है दूर दूर तक परिवहन। कुंभकर्णी नींद में खनिज विभाग के अधिकारी। NGT की रोक के बाद जोर शोर से हो रहा रेत का उत्खनन। पोषण जागरूकता के तहत हुई फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। नगरपालिका अध्यक्ष ने 2 वार्डों का किया निरीक्षण। नगरपालिका अध्यक्ष ने रामलीला मैदान से कीचड़ हटाने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए।